देखिए फिजिक्स पॉइंट। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक टॉपिक कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर को दूसरा नाम कंडेंसर भी कहते हैं। कैपेसिटर या कंडेंसर, इसका हिंदी में हम लोग संधारित्र कहते हैं। जनरली कंडेंसर के लोग नाम जानते हैं। तो कंडेंसर सबसे पहले क्वेश्चन होता है कंडेंसर है क्या। तो कंडेंसर एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है जो बहुत कम चार्ज को कम समय के लिए स्टोर करता है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। क्लियर। तो जैसे मान लीजिए हम लोग जानते हैं फैन में जो लग रहा था वो क्या करता है कि कंडेंसर चार्ज को स्टोर करता है और स्टोर करके और कम समय के लिए रखता है और उसका एनर्जी बढ़ाता है। तो ये कंडेंसर का वो कंडेंसर हम लोग जानते हैं कि दोनों वर्क पे कार्य करता है, एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है। एसी इट मीन्स अल्टरनेटिंग करंट, डीसी इट मीन डायरेक्ट करंट, दोनों पर वर्क करता है। कंडेंसर हम लोग जनरली जानते हैं कि दो पैरेलल प्लेट का अरेंजमेंट होता है। दो प्लेट जो भी है, दो प्लेट इस प्रकार का लगा हुआ हो और इसका अरेंजमेंट किया हुआ हो तो वो कैपेसिटर कहलाता है। उसके बीच डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी भर सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक मीडियम जितना ज़्यादा भरेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। बताएंगे कि कैसे कैसे हम लोग जानेंगे कि कोई इसके बीच डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। क्लियर। इधर बात करने जा रहा है। तो कंडेंसर हम लोग को 12th क्लास में 3 कंडेंसर के बारे में पढ़ना है। पैरेलल प्लेट कंडेंसर, पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ये 3 गो कंडेंसर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। मेनली 12th क्लास का बोर्ड में जो पैरेलल प्लेट के बारे में पूछता है तो पैरेलल प्लेट कंडेंसर पर ही हम लोग जनरली बात करें आ रहा है कि पैरेलल प्लेट कंडेंसर है क्या। इससे पहले हम लोग इसका वर्किंग जानने जा रहे हैं कि वर्क कैसे करता है, किस प्रकार से प्लेट का अरेंजमेंट होता है, क्यों अरेंजमेंट करते हैं हम लोग, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए कि एक प्लेट है, इस प्लेट का नाम हम लोग ए प्लेट रख रहे हैं। इस प्लेट पर जितना चार्ज देंगे इसका पोटेंशियल भी बढ़ते चला जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा होगा कि आप चार्ज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये लीक कर जाएगा। जैसे मान लीजिए कि इसमें आप चार्ज ज़्यादा दिए तो चार्ज लीक होना शुरू हो जाएगा। अब चार्ज लीक होना शुरू हो जाएगा तो चार्ज हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा स्टोर कर पाए। जैसे हम लोग मोबाइल वगैरह खरीदते हैं तो हम लोग उसमें सोचते हैं कि ज़्यादा देर बैकअप हो, बैटरी बैकअप। तो हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा देर इसका चार्ज का स्टोर कर पाए, ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर पाए। तो एक और प्लेट को हम लोग इसके बगल में रख देंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि जो भी चार्ज लीक कर रहा है वो इस पर जा करके अरेंज हो जा रहा है। तो इस पर इस प्रकार से आ जा रहा है चार्ज। अब प्लेट इसको बी मान ले रहे हैं तो इस पर जितना चार्ज देते जा रहा है लीक होकर के इस पर जा रहा है तो इसका जो है वो स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। प्लेट ए का स्ट्रेंथ बी के कारण बढ़ रहा है। स्ट्रेंथ बढ़ने का मतलब वो इसका पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। अब इसको और अगर जो वोल्टेज बढ़ाना हो, मतलब और इसका पोटेंशियल बढ़ाना हो, चार्ज स्टोर ज़्यादा कर पाए, इसके लिए हम लोग इसको अर्थिंग भी कर सकते हैं। अगर जो अर्थिंग करेंगे तो इसका कैपेसिटर और बढ़ेगा कैपेसिटर का। तो ये वर्किंग प्रिंसिपल इसका होगा कि कंडेंसर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। क्लियर। इस प्रकार फैराडे साहब ने बताया कि जितना भी चार्ज देंगे उतना पोटेंशियल बढ़ेगा, यानी कि चार्ज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भी का। अब कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम लोग हटाएंगे तो इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट लाएगा जो सी एक कांस्टेंट हम लोग लिखे। इसके बारे में फैराडे साहब ने बताया कंडेंसर के बारे में। तो सी एक जो है वो कैपेसिटर के कैपेसिटी या कैपेसिटेंस बोल सकते हैं। वेयर सी इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की कैपेसिटी तो क्यों यहाँ पे चार्ज है इलेक्ट्रिक चार्ज, भी जो है वो पोटेंशियल। जिस प्रकार से हम लोग ओम के नियम में जानते थे कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, अब भी जो है ऐसे इसका डायरेक्टली क्यू का होगा तो हम लोग एक में भी ऐसे लिख सकते हैं। तो हम ये जो है क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी कैपेसिटर के कैपेसिटी के लिए हम लोग यूज किए सी के यहाँ पे कांस्टेंट।
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बता रहे हैं। देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। एक फॉर्मूला इसमें 5 मार्क्स में पूछता है बोर्ड में, उसके लिए हम लोग बात करते हैं। 12th क्लास में पूछता है कि एक पैरेलल प्लेट ले रहे हैं इस प्रकार का कंडेंसर बनाने के लिए। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि कंडेंसर जो है दो प्लेट का अरेंजमेंट होता है जिसके बीच एक इंटरवेनिंग मीडियम यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा जाता है। तो इसके बीच एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी हम लोग रख रहे हैं, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसका कुछ थिकनेस होगा। जैसे हम लोग थिकनेस मान लेते हैं कि इसका थिकनेस टी इसका थिकनेस है ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब का। दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग डी मान रहे हैं। दोनों के बीच का मतलब दोनों पैरेलल प्लेट जो रखे थे प्लेट के बीच का डिस्टेंस है, और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी मान लेते हैं। तो अलग अलग पोटेंशियल भी होगा, V1 यहाँ से यहाँ से यहाँ V2 और ये हुआ V3। अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस मान रहे हैं। तो डिस्टेंस हम लोग यहाँ से यहाँ x लिख रहे हैं। इसका थिकनेस तो T मान चुके थे, यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा तो D माइनस x माइनस टी, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच क्या बन रहा होगा, तो हम लोग जानते हैं कि अगर जो दो प्लेट रखा हुआ चार्ज प्लेट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिग्मा वाई इप्सिलॉन नॉट, इसके लिए भी यहाँ पे यही होगा इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा वाई इप्सिलॉन नॉट। ऐसा हम लोग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला पता है कि C इक्वल टू क्यू बाई भी, यानी हम लोग जो जान रहे थे Q इक्वल टू सी भी, इस फॉर्मूला से हंस ला रहा है। जो C जो है वो ये चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता, हालांकि इसका फॉर्मूला इसके रूप में लग रहा है लेकिन इस पर डिपेंड नहीं करता। ये केवल इसका ज्योमेट्री पर और इंटरवेनिंग मीडियम पर डिपेंड करता है कि प्लेट का अरेंजमेंट के ज्योमेट्री क्या है उस पर डिपेंड करता है C, और इसका इंटरवेनिंग मीडियम पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए पहले हम लोग Q तो चार्ज जानकारी के चार्ज दिया हुआ रहेगा प्लेट का, ये चार्ज प्लेट है, एक पर प्लस लिखते हैं एक पर क्या लिखते हैं माइनस लिखेंगे, इस प्रकार का। तो इसके लिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसको बताना। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कोई मीडियम नहीं था तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिए। अगर जो इसका डाइलेक्ट्रिक कुछ मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, तो उसका कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 से हमेशा ज़्यादा होता है, कम नहीं होता, 1 के बराबर हो सकता है। एयर और वैक्यूम के लिए 1 होता है, बाकी कोई भी मेटल होगा तो उसके लिए इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E इक्वल टू सिग्मा बाई के इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। के इट मीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान रहे हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम का। तो सबसे पहले हम जाना है कि नेट पोटेंशियल क्या होगा। नेट पोटेंशियल क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि Q तो चार्ज जानकारी है, इस पर चार्ज दिया होगा, V जानकारी नहीं है। तो V जानकारी होगा C का फॉर्मूला निकल जाएगा, हम लोग को C का फॉर्मूला प्रूव कर देना। तो C के लिए हम लोग V पहले निकाला जा रहा है। नेट पोटेंशियल V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और लिखते हैं। तो V इक्वल टू V1 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग ये जानते हैं कि फॉर्मूला है E इक्वल टू माइनस dV बाई dr। तो V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं E इंटू आर, तो E1 लिख रहे हैं और R की जगह पर डिस्टेंस यहाँ पे x है, यहाँ से आप पहला के लिए E1 के लिए E1 E2 मान लेते हैं, E3 मान लेते हैं, प्लस V2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं E2 और T लिख देंगे क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे T इसका लेंथ, प्लस E3 इंटू डिस्टेंस यहाँ से कितना है तो D माइनस एक्स माइनस टी। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे V इक्वल टू E1 की जगह पर कितना सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स, प्लस E2 जगह पर सिग्मा बाई के इप्सिलॉन नॉट इंटू टी, प्लस सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट D माइनस के माइनस टी। ये फार्मूला हो गया, आगे बढ़ा रहे हैं इसको आगे। तो V का फार्मूला को निकालने के लिए यहाँ कॉमन करेंगे सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट सब मैच कर रहा है, बचा कितना x प्लस टी बाई के प्लस डी माइनस एक्स माइनस टी। ध्यान रखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, जैसे x कैंसिल हो रहा, तो v इक्वल टू फाइनली आया सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट
डी प्लस टी बाई के माइनस टी, ये भी के लिए है। कैपेसिटर के कैपेसिटी निकालना है, कैपेसिटी या कैपेसिटेंस भी लिख सकते हैं। तो C इक्वल टू फॉर्मूला था Q बाई V। अब यहाँ पे भी हम लोग फॉर्मूला निकालें, Q के लिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, तो Q बाई V की जगह पर आया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट D प्लस T बाई K माइनस T, यही आया। तो यहाँ पे हम लोग और आगे क्या लिख सकते हैं, C इक्वल टू Q की जगह पर Q रहने दे रहे हैं, सिग्मा की जगह पर हम लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू Q बाई A। ऐसा क्यों है कि सिग्मा जो है यहाँ पे वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है Q बाई A। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, ये बताया हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए शुरू में बताए थे। तो Q बाई A यहाँ लिख दिए, D प्लस T बाई K माइनस T। आगे इसको हम लोग क्या करेंगे, Q से Q कैंसिल, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D प्लस T बाई K माइनस T। इस पे ध्यान देना थोड़ा सा, एक मिनट बढ़िया समझना है। यदि T का वैल्यू, थिकनेस इसका जो है वो कुछ हो और K का वैल्यू कुछ हो, तो K का वैल्यू तो 1 से हमेशा ज्यादा होगा, थिकनेस अगर जो कम होगा तो ये बहुत निग्लिजिबल हो जाएगा। यानी कि यदि कंप्लीटली रूप से इसमें अरेंज कर दिया जाए, जैसे मान लें कि ए थिकनेस इसका इतना T था, इसको पूरा कंप्लीट रूप से यहाँ से यहाँ तक भर दिया जाए, यानी T का जो थिकनेस जो था T वो D के इक्वल हो जाए। इफ D इक्वल टू T, यदि D T के इक्वल हो, it is possible when dielectric slab is completely filled in the two parallel plates। दो पैरेलल प्लेट्स के बीच अगर जो कंप्लीट रूप से फिल कर दिया जाता हो, भर दिया जाता हो, तो D इक्वल टू T हो जाएगा। अब D के जगह पर T सेम हो गया, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से कि C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D प्लस D बाई K माइनस D, क्योंकि T D के इक्वल हो गया, तो C इक्वल टू D D कैंसिल हो गया, A एप्सिलॉन नॉट बाई D और K यहाँ इंटू हो गया। ये जो आया फॉर्मूला प्रूफ हुआ हम लोग का कि C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट बाई D, या D दोनों पैरेलल प्लेट के बीच का डिस्टेंस, A पैरेलल प्लेट का एरिया, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85 × 10⁻12 फैराड पर मीटर, इसका वैल्यू है। K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K से अधिक, अगर एक से वैल्यू अगर जो अधिक होगा K का, तो इसका जब भी हम लोग वैल्यू रखेंगे, कुछ भी मीडियम वाला फील कर दिए इसमें भरे हों, तो कैपेसिटी इसका बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा वैल्यू का रखेंगे उतना कैपेसिटी ज्यादा होगा, यानी कि मीडियम भरने से, डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरने से इसका कैपेसिटी बढ़ रहा। अगर जो मीडियम नहीं रहता, डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं रखते, K का वैल्यू कुछ भी नहीं होता, 1 से ज्यादा कुछ भी होता, अगर जो इंटू करते तो ज्यादा वैल्यू आता, अगर कुछ भी नहीं होता तो कैपेसिटी कुछ ना कुछ कम जाता। यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरना चाहिए दो पैरेलल प्लेट के बीच का। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ जितना बड़ा ये थिकनेस था, जितना ज्यादा रखे, ज्यादा थिकनेस का होगा, यानी कि दोनों पैरेलल प्लेट के बीच की दूरी जितना ज्यादा होगा उतना कैपेसिटी इसका कम होगा, यानी प्लेट के बीच का डिस्टेंस कम होना चाहिए। ज्यादा रहेगा तो इसका कैपेसिटी कम होगा, जितना ज्यादा डिवाइड करेंगे कम वैल्यू आएगा। एरिया ज्यादा होना चाहिए, प्लेट का एरिया ज्यादा होना चाहिए। तो आज हम लोग इतना ही तक करने देंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि स्फेरिकल कैपेसिटर क्या है। ऐसे ज़्यादा विशेष वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी जाए। और इस लॉकडाउन में आप लोग पढ़ते रहें, घर बैठे कुछ ना कुछ सीखिए और अपना मेहनत कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो।